नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में भक्तों के कल्याण के लिए 33 करोड़ देवी देवता तत्पर रहते हैं हर समय। उनमें से कुछ जो है कुरूप देवता हैं, कुछ बहुत सुंदर देवता हैं, कुछ 2 हाथ वाले हैं तो कुछ 8 हाथ वाले हैं, कुछ 12 हाथ वाले हैं, कुछ 16 हाथ वाले हैं, कुछ 1000 हाथ वाले देवी देवता हैं। बड़े बड़े विचित्र देवता हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही विचित्र देवताओं में से एक देवता शनि महाराज भी हैं, जो अभी जो है 10-15 साल से ही ज़्यादा प्रचलन में आए और यहाँ ये होता रहता है। तो दोस्तों, आज हम शनि देवता को ही देखेंगे। ये बड़े विचित्र देवता हैं और इनको जो है सूर्य का पुत्र बताया जाता है। किसका? सूर्य का पुत्र बताया जाता है। और दोस्तों, ये जो है ग्रह, आप जानते हैं आज विज्ञान का युग है, सब लोग जानते हैं कि शनि जो है बहुत बड़ा ग्रह है। बृहस्पति भी बड़ा ग्रह है, जो कि बृहस्पति देवता से यानी गुरु देवताओं के गुरु से जोड़ दिया गया बृहस्पति को। शुक्राचार्य, शुक्र भी एक ग्रह है जिसके नाम पर शुक्राचार्य, वो असुरों के गुरु बता दिए गए। सोम तो आप जानते ही है, सोमवार, चंद्रवार, ये जो है चंद्रमा के बार जो है बना दिया गया। ग्रह मंगल जो है ग्रह है, बुध भी ग्रह है जो चंद्रमा का पुत्र है, और ऐसे ही जो है बृहस्पति है। ये जो है ग्रह देखिए देवता बना दिए हैं कि इनको पूजो, और इनका बाकायदा यहाँ भय जो है ऐसा फैला दिया गया समाज में कि इनको नहीं पूजोगे तो ये बड़े खतरनाक हैं, ये आपका कुछ भी अहित कर सकते हैं, शनि को नाराज मत होने दो। बड़ी शनि की वक्र दृष्टि है। तो दोस्तों, ये शनि की वास्तव में ही वक्र दृष्टि होती है। और इसका कारण क्या है कि ये वक्र दृष्टि जो है गणेश के सिर को भी काट सकती है। देखिए, कहीं तो लिखा है कि गणेश का सिर महादेव जी ने काट दिया था जब द्वारपाल बन के बैठे हुए थे। गणेश जी नहीं जाने दे रहे थे अंदर, क्योंकि मम्मी पार्वती जो अंदर स्नान कर रही थी बाथरूम में, बगैर कुंडी का बाथरूम था, बगैर दरवाजे का। वहाँ बताते हैं कि काट दिया था, लेकिन ये बहुत से ग्रंथों में बताते हैं, बहुत से पुराणों में बताते हैं कि ये शनि की जो वक्र दृष्टि है, जो यहाँ आज लोगों को प्रताड़ित कर रही है, वो गणेश जी को भी प्रताड़ित कर रही थी। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि ये शनि महाराज जो सूर्य के पुत्र बताए जाते हैं, इनकी बुरी नज़र क्यों हुई, वक्र दृष्टि, बुरी नज़र। जे गणेश जी के अगर ऊपर पड़ के गणेश जी का सिर कट करके चला जाता है विष्णु लोक में, तो बताइए यहाँ के लोग क्यों नहीं घबराएंगे। बड़ा पूजा पाठ होता है शनिवार के दिन, तमाम लोग सक्रिय हो जाते हैं बाल्टी लेकर गली मोहल्लों में। शनि महाराज शनिवार, उनको तो खूब तेल दिया जाता है, चकाचक तेल ले जाते हैं। तो दोस्तों, और इसी तरह से इनका कोई मंदिर वंदिर ज़्यादा नहीं होता भव्य, जो है इनकी कोई मूर्ति नहीं होती। इनका जो है एक टीन का पत्थर जो है लगा दिया जाता है, या कोई काला पत्थर लगा दिया जाता है, और उसी पर ही मटका वटका टांग करके उसमें तेल डाला जाता है बाकायदा। बड़े मंदिर बने हुए हैं आजकल शनिदेव के, आप लोग देखते होंगे दोस्तों। और ये शनि महाराज इतने बेचारे क्या कहें, ये तो बड़े निरीह जीव लगते हैं मुझे। देवताओं में ज़्यादातर देवता वैसे बेचारे निरीह हैं, लेकिन ये तो सूर्य पुत्र होते हुए भी इतने निरीह हैं कि देखिए इनके पास ढंग का वाहन नहीं है। वैसे तो किसी देवता पर नहीं है ढंग का वाहन है, किसी पे चूहा है, किसी पे बैल है, किसी पे मोर है, और किसी पे जो है सिंह है, किसी पे जो है हंस है, पता नहीं किसी पे बाज है, गरुड़ जिसे कहते हैं, और इन पे जो है क्या है, कौआ। ये काले कौए पे चढ़ते हैं बेचारे। देखिए, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय जब ये देवता थे। टेक्नोलॉजी होती तो बड़ी बढ़िया बढ़िया आजकल की अच्छी अच्छी कारें होती, कीमती लग्जरी कारें होती, अच्छे अच्छे जो है यान होते इनके पास। जैसे हमारे मोदी जी के पास है, कितना बड़ा यान है, अरबों रुपए का है। तो इसी तरह होते इनके पास, लेकिन ये बेचारे कितने निरीह थे। अब ये सूर्य के पुत्र तो हो गए, सूर्य भगवान खुद जो है 7 घोड़ों के रथ पर चलते थे, लेकिन अपने बेटे को एक घोड़ा दे देते हैं। कुछ नहीं किया सूर्य भगवान ने, देखिए। और इनकी जो है ऐसी दुर्दशा कर दी, इनकी पत्नी ने साप दिया इन्हें दोस्तों, तभी इनकी बुरी नज़र हुई। और इनको जो है पार्वती ने साप दिया तो ये लंगड़े हो गए। देखिए बेचारे, बड़े शनि जो है जिनसे बड़ा प्रकोप रहता है, भयभीत रहते हैं लोग, ये खुद ही बेचारे इतने
मजबूर थे, सब कुछ झेलने को, लंगड़ा हो गए और वक्र दृष्टि हो गई, बुरी दृष्टि वाले हो गए। कितना झेला है इन्होंने, और उनको लोग जो आज पूछते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारा कल्याण कर दें, वो अपना स्वयं बेचारे कल्याण नहीं कर पाए। आज यही कहानी में असुर के पुत्र होते हुए हैं, जिनका इतना यहाँ पर बड़ा दबदबा बना रखा है, भय बना रखा है, और उसके आधार पर तमाम जो है ये पंडे पुजारी, जो ओझा तांत्रिक आंतरिक जो भी होते हैं, ज्योतिषी आदि, सब डराते हैं, लोगों को लूटते हैं। और अंधभक्त लोग जो है बेचारे नहीं समझते हैं, बेचारे अंधभक्त करते हैं, अंधास्था में डूबकर वो नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, उनको ये चीज़ें इन्हीं ग्रंथों में से पहले पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर ये हमारे देवता खुद ही इतने विवश थे, लाचार थे, निरीह थे, तो ये हमारा कल्याण क्या करेंगे? कल्याण तो उनका होगा जो बीच में इनके बिचौलिए, जो इनकी दलाली करते हैं, जो इनके एजेंट हैं, जो इनके प्रतिनिधि हैं, वो दान दक्षिणा लेते हैं, मौज करते हैं और हमको डराते हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं, देखिए प्रकरण है कि गणेश जी पैदा हो चुके हैं, सारे देवी देवता उनके दर्शन को आ रहे हैं। तो सूर्य, ये शनि देव जो है, ये भी मन बनाते हैं कि भाई मुझे भी गणेश जी का दर्शन करना चाहिए। चल देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, द्वारपाल से इजाज़त लेते हैं, और द्वारपाल जो है जाकर के पार्वती जी से पूछता है, तो पार्वती जी उन्हें अलाउ कर देती हैं। पहुँच जाते हैं अंदर, प्रणाम करके बैठ जाते हैं मुँह को लटकाए हुए, और मुख लटकाए जब बैठते हैं तो पार्वती जी देख करके बड़ी चिंता होती हैं, और उन्हें जो है पूछती हैं, उनसे पूछती हैं कि शनिश्चर देव, आप इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? आप देखो ना गणेश की ओर। तो देखिए, इसमें एक पार्वती की भी गलती है, ये हम बताएंगे आपको, उनका सिर कट जाता है। दोस्तों, हम संक्षेप में, ये जानकारी तो बहुत रोचक है, दिलचस्प है, और जाननी चाहिए। इन देवताओं की हकीकत को जानिए, पूजिए, खूब पूजिए, लेकिन पहले जान तो लीजिए कि ये पूजने से इनको हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या होगा, जब ये खुद ही बेचारे निरीह थे, बेबस थे। देखिएगा, तो शनि क्या कहते हैं, पार्वती जी कहती हैं, हे ग्रहेश्वर, ग्रहों के ईश्वर, तुम नीचे मुख क्यों किए हो? मैं सुनना चाहती, इसका कारण क्या है? जब से आप आए हैं गणेश की तरफ, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे, मेरे पुत्र की ओर तुम क्यों नहीं देखते हो? देखिए कितना सुंदर पुत्र है मेरा। शनि बोले, हे साध्वी, सभी लोग अपने अपने कर्मों के फल भोगते हैं। हे शंकर वल्लभे, मैं भी अपना कर्मों का फल भोग रहा हूँ। एक गुप्त इतिहास है, मैं उसको आपको बताता हूँ, आप ध्यान दे करके सुनिए। बड़ा संकोच हो रहा है माता आपके सामने कहने में, लेकिन मैं कहता हूँ, बड़ी गोपनीय बात है मेरे जीवन की, कि मैं बाल्यावस्था से ही भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। देखिए, पार्वती जी से कहते हैं, मैं बाल्यावस्था से ही किसका भक्त हूँ? सूर्यदेव का नहीं, पिताजी का नहीं, कृष्ण का भक्त हूँ। उन्हीं के एकमात्र ध्यान में चित्त को लगाए रहता हूँ, उन्हीं के जप में निरंतर लगा रहता हूँ, और विषयों में भी सदा रत रहता हूँ, विषय भोगों में भी सदा रत रहता हूँ। पिता ने चित्ररथ की कन्या के साथ विवाह कर दिया, जो अति तेजपूर्ण तपस्या में सदैव लगी रहती हैं। कौन? चित्ररथ की कन्या के साथ विवाह कर दिया। किसका? इन्हीं का, शनिश्चर का, पिताजी ने, सूर्य ने। वो तपस्या में सदैव लगी रहती हैं। एक बार क्या हुआ, ये बता रहे हैं अपनी, कि उन्होंने साप क्यों दिया पत्नी ने, कि जिससे नज़र मेरी जो है खराब हो गई, बुरी हो गई, अशुभ हो गई। तो वो एक बार जो है मेरी पत्नी ऋतु स्नान करके अपना उत्तम वेश बनाया, ऋतु स्नान कर लिया उन्होंने, फारिग हो गई ऋतुकाल से हैं। अब उन्होंने जो उत्तम वेश बनाया स्नान आदि करके, और रत्नों के आभूषणों से विभूषित होकर वह मुनियों के चित्त को मोहित करने वाली बन गई। ऐसी हो गई, मुनि भी देख लें तो मोहित हो जाएं, ऐसी सुंदर हो गई। अच्छा, मंद मंद हंसती हुई वह चंचल नयना मेरे समीप आई और मुझसे बोली कि मुझे देखो। उस समय मेरा मन जो है ध्यान में संलग्न था, मैं अपना ध्यानस्थ था, ध्यान में मगन था, और वो कह रही कि अब आइए मेरे समीप और जरा मेरी ओर तो देखो।
मैं अपने ध्यान में संलग्न था और मैं बाह्य ज्ञान से विहीन था। मुझे कुछ पता नहीं था इन्होंने क्या कहा, कौन आई मेरे पास, मुझे कोई मतलब नहीं था, कुछ भी मैंने नहीं ध्यान दिया। इसलिए उसकी ओर न देखते हुए मुझे उसने ऋतु स्नान व्यर्थ हो जाने के कारण क्रोध से शाप दे दिया। देखिए, पूरा जो ऋतुकाल था वो खराब कर दिया और मैं जो है तपस्या में लगा रहा, खराब हो गया। अब उसको गुस्सा आया, क्रोध आया और वो क्रोध करके मुझसे क्या बोली मेरी पत्नी कि हे मूढ़, तुमने इस समय मुझे देखा तक नहीं और मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं की, अर्थात उपभोग नहीं किया, मेरे साथ कुछ जो है उसका उपभोग नहीं किया, इसलिए जो वस्तु तुम देखोगे, देखा नहीं, मेरी ओर देखा नहीं, इसलिए जो वस्तु तुम देखोगे वह सब नष्ट हो जाएगी। अब देखिए ये क्या विचित्र शाप दिया था। एक तो पति थे, अच्छा काम कर रहे थे, ध्यान में थे, हैं, तब बाद में कर लेती, ऐसी क्या तुम्हारा जो है ऋतुकाल व्यर्थ हो गया। नहीं, उन्होंने जो है क्रोध में आकर के साप दिया और साप में भी क्या कहा, देखिए कि जो वस्तु तुम देखोगे वह सब नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं भक्त लोगों से अपील करता हूँ कि उनकी नज़र की ओर मत देख लेना, और कहीं ऐसे इसीलिए नज़र नहीं है उनकी, पत्थर गाड़ दिया जाता है, टीन का टुकड़ा गाड़ दिया जाता है, वैसे इसीलिए उनकी नज़र नहीं बनाई, आंखें नहीं बनाई कि वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ जो भी देखेगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी ने साफ दे दिया। उसके पश्चात जब मैं ध्यान से विरत हुआ तो मैंने पतिव्रता को संतुष्ट किया, सेटिस्फाई किया पूरा। जब मैं अपने ध्यान से विरत हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैंने संतुष्ट नहीं किया, किंतु वह साप मुक्त करने में समर्थ थी, क्योंकि ये तो साप तो ऐसी चीज होती थी जैसे कि बाण निकल गया, तीर निकल गया, तीर जो है उससे, धनुष से, फिर क्या वापस आता है, गोली निकली हुई और बंदूक से निकली हुई गोली क्या वापस आती है। फिर ऐसे ही एक बार जो है किसी के मुख से सांप निकल जाता था तो उसको व्यर्थ नहीं होता था, वो असफल नहीं होता था, उसे तो अपना करिश्मा दिखाना ही दिखाना होता था। तो इसलिए केवल पश्चाताप का अनुभव किया जब सेटिस्फाई कर दी मैंने, फिर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन करे क्या, सांप तो सांप ही है, अब तो वापस हो नहीं सकता। देखिए पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही है ये बात। हे मात, इसी कारण मैं कोई वस्तु अपनी आंखों से नहीं देखता हूं। अब बताइए, कोई वस्तु नहीं देखते हो तो उन आंखों का फायदा भी क्या है? और वो पत्नी भी कैसी जो तुम्हारे ध्यान में रहते हुए तुमको साफ दे रही है कि जो वस्तु देखोगे वो नष्ट। तो पहले तो पत्नी ही नष्ट होगी, भस्मासुर की तरह, जो हाथ रख देगा वही भस्म, उस जिस पर जो नजर डालोगे तो वो पत्नी भी कहाँ बचेगी। आपने अब तक कोई चीजें नहीं देखी होंगी, कहीं नहीं जाते आते होंगे, हैं, तो सारी वस्तु ये जो है पार्वती जी से बताई उन्होंने अपनी अंतर स्थिति, अंतर मन की स्थिति, जो अंदर मन में गोपनीय बता रहे थे। मैं बताता हूँ अपना इतिहास। अब बताया तो वो पश्चाताप करने लगी। तो हे मात, असलियत यही है, ये कहानी यही है कि इसी कारण, यानी पत्नी के शाप के कारण मैं कोई वस्तु अपनी आंखों से नहीं देखता हूँ। गणेश जी को देखने आए हो कि गणेश जी का सर्वनाश करने आए हो, पार्वती को देखोगे पार्वती का भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए, घर से ही नहीं निकलना चाहिए, हैं। जब सब जानते हो तो ये सत्यानाश करने आ गए तुम, ये नहीं आना चाहिए था। अब देखिए फिर भी पार्वती जी की भी देखिए किस तरह से वो अपना दिखाती हैं भाव जो है। तो जब सुन ली उन्होंने कि कहीं प्राणियों की हिंसा नहीं हो जाए, इस भय से मैंने सदैव नीचे मुख करने का ही स्वभाव बना लिया। अब नीचे को भी तो देखते होंगे वस्तुओं को, सोचिए आप। तो नीचे मुख करके ही रहता हूँ माता, इसीलिए अब कहते जा रहे हैं नीचे को मुख बैठ। हे मुने, शनिश्चर की बातें सुनकर, ये नारायण कह रहे हैं नारद जी से, नारायण यानी विष्णु भगवान कथा सुना रहे हैं। तो हे मुने, शनिश्चर की ऐसी बातें सुनकर पार्वती हंस पड़ी और वहां नृत्य करने वाली किन्नरियां भी ठहाका मार करके हंसने लगी। वहां देखिए किन्नरियां भी थी पार्वती जी के पास, नृत्य करने वाली किन्नरियां आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो शनिश्चर की ऐसी बातें जब सुनी तो पार्वती जी हंस पड़ी। देखिए
कितना लाइट में ले रही, लाइटली ले रही हैं। उसकी जो है जो वस्तु स्थिति थी अंदर की बताई, उसने सारी हकीकत बता दी शनिश्चर ने। फिर भी जो है हंस रही हैं पार्वती जी। अभी देखो रोएंगी, हंस पड़ी, और वहाँ नृत्य करने वाली किन्नरियाँ भी ठहाका मार कर हंसने लगी। तो ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुना रहा हूँ दोस्तों, ये 12वां अध्याय है। इसमें जो है ये वर्णन मिलता है, मैं आपको सुना रहा हूँ। अब क्या होता है, जब दुर्गा ने यानी पार्वती ने, पार्वती को दुर्गा भी कहा जाता है, दुर्गा ने उसकी बातें सुनकर भगवान का स्मरण किया, विष्णु जी का, और कहा कि समस्त संसार ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है। अनंतर दैव संयोग से कौतुक बस देवी पार्वती ने, कौतुक बस उन्होंने समझा, रे वैसे ही कह रहे हैं ये, कहीं पत्नी का साफ बाप नहीं है। कौतुक बस पार्वती ने शनि से कहा, मुझे और मेरे बालक को तुम देखो, तुम मत डरो, देखो तो सही मेरी तरफ। देखिए जन्मोत्सव को कौन रोकता है, जन्मोत्सव का माहौल है यहाँ। पार्वती की बात सुनकर शनि ने अपने मन में विचार किया, फिर भी विचारा कि पार्वती पुत्र का मैं दर्शन करूं या नहीं करूं। असमंजस की स्थिति में है शनिदेव, क्योंकि यदि मैं बच्चे को देखता हूं तो निश्चित ही उसका विघ्न हो जाएगा, और नहीं तो उनके सामने अपनी आत्मरक्षा अत्यंत प्रशस्त हो जाएगी। ऐसा सोचकर धर्मात्मा शनि ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने के लिए निश्चित किया, न कि उसकी माता को। पार्वती को देखने का कोई निश्चय नहीं किया उन्होंने, केवल जो है धर्म को साक्षी बनाकर उन्होंने जो है गणेश की तरफ देखने को निश्चय किया। उनका मन पहले से ही खिन्न हो गया था और उनके कंठ, ओठ, तालू सब सूखने लगे थे। अतः दाहिनी आंख के कोने से, अब देखिए आंख तो पूरा ही काम करती है, कोने से आदमी कौन देख सकता है, पुतली होती है बीच में, उसी से ही दिखाई देता है। तो वो कहते हैं दाहिनी, अब लेखकों का ये देखिए ज्ञान विज्ञान देखिए कैसा मूर्ख बनाया है इन्होंने इस देश की जनता को, कि दाहिनी आंख के कोने से उन्होंने बच्चे का मुख देखा, दाहिनी आंख के कोने से। अब बताइए कोने से कैसे देख लेगा, आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो, कोई नहीं देख सकता। ये पुतली होती है बीच में, और फिर दोनों ही आंखों से दिखेगा। सामने जो है एक आंख से क्या, ये बंद करके तो देख सकता है एक आंख से। बच्चे का मुख देखा, हे मुनि, शनि के देखते ही बच्चे का मस्तक कट गया। आहा, देखिए ये दूसरी कहानी है, वहाँ महादेव जी ने काटा था। बच्चे का मस्तक कट जाता है और शनि आंख बंद करके नीचे मुख किए वहीं ठहर गए। पार्वती की गोद में बच्चे का सिर विहीन धड़ रक्त से लोहित हो गया और वह कटा हुआ सिर गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, भगवान कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। देखिए बार बार अत्यंत विलाप। अब कृष्ण जी भी चुपचाप बैठे थे। पार्वती जगत माता कहलाती हैं, दुर्गा कहलाती हैं, शिव जी की पत्नी कहलाती हैं। न शिव जी को पता कि ये शनि पहुंच गया है, यहाँ ये होने वाला है विघ्न जो है विघ्न विनायक के साथ, और ना पार्वती भी समझ पाई कैसे जगत पिता थे ये, कैसी जगत माता थी जो अपने बच्चे का सिर कटवा लिया और शनि को और बाध्य कर दिया। बार बार वो मना कर रहा है शनि, फिर भी कह दिया कि नहीं आप दर्शन करिए बेखटके। अब जो विलाप कर रही हैं, बार बार अत्यंत विलाप करके बालक को गोद में लिए हुए वह देवी मूर्छित होकर पृथ्वी पर मृतक के समान गिर पड़ी और सिर जो है चला गया। देखिए यानी कट गया। उसकी नज़र जो है शनि की कोई आरे के समान थी, सुदर्शन चक्र के समान थी, काट दिया, सिर चला और धड़ यहाँ पड़ा हुआ है गोद में। देवलोक आश्चर्यचकित होकर, अब देवलोक में सब खलबली मच गई, सारे देवता आश्चर्यचकित होकर चित्र की पुतली की भांति अवाक रह गए। और वहां उपस्थित अन्य देवियां, पर्वतगण, गंधर्व और समस्त कैलाश निवासी वैसे ही हो गए। उपरांत सभी लोगों को मूर्छित देकर विष्णु गरुड़ पर बैठकर उत्तर दिशा में फटाफट, ये क्या अनर्थ हो गया, विष्णु जी बैठे गरुड़ पर और बैठकर उत्तर दिशा में पहुंचे तुंग पुष्पभद्रा नदी के तट पर। और वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जंगल में हथनियों के साथ शयन किए हुए गजेंद्र को देखा। गजराज सो रहे थे हथनियों के साथ, जो सुरत के श्रम से श्रांत थे, रतिक्रिया के बाद थक गए थे। कितनी हथनियां थी, सबके साथ उन्होंने सुरत की और थक गए थे। तो उत्तर की ओर सिर के हुए परमानंद में सो रहा था गजराज, और अपने चारों ओर बच्चों को लेटाए हुए था। भगवान ने प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र द्वारा उसका सिर काटकर गरुड़ पर रख लिया। चलो ले देखिए क्या विचित्र,
आदमी नहीं मिले, भगवान होते हुए बताइए जानवर का तो काट ले, इतना परिश्रम किया। अरे वहीं आप जो किसी सिर लगाना ही था, आदमी का ही लगा देते काट करके। तमाम आपने सुदर्शन चक्र से काटे और उसके सती के तो जली हुई के 56 टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ बन गए। हाँ, एक आदमी का सिर ही तो काटना था। हथनी का सिर लगाने का, हाथी का सिर लगाने का, जो आराम से सो रहा था अपने परिवार के साथ, उसका सिर काटने का क्या प्रयोजन था? वह सिर गरुड़ पर रख लिया जो रुधिर से तन और मनोहर था। गज के मस्तक कटने से हथनी जागृत हो गई, यानी जग गई। हथनी जग गई और अमंगल कहती हुई बच्चों को जगाने लगी, बेटा उठो, बच्चे उठो, और देखिए क्या होगा, पिताजी का सिर काट के कोई ले चला जाए। गरुड़ पर बिठाल के ले चला पिताजी के सिर को। अनंतर शोकाकुल होकर बच्चों समेत बेचारी रोदन विलापन करने लगी और कमलकांत भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। बेचारी हाथ पैर जोड़ने लगी, अरे विष्णु भगवान तुमने क्या कर दिया। अब क्या होता है कि वो लाते हैं और दे देते हैं। दोस्तों, शंकर की प्रेरणा बस पार्वती ने अति प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े, कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने बालक और उसकी माता दोनों को शुभाशीर्वाद प्रदान किया और कौस्तुभाभूषण बालक के गले में पहना दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को जो है हाथी का सिर लगा दिया और वो जो है बड़ा प्रसन्न होती हैं। अब जो क्या होता है, उस समय शनि वहाँ बैठे हुए थे। उस समय शनि को अत्यलज्जित देखकर पार्वती क्रुद्ध हो गई। अभी बैठा हुआ है, यहाँ से गया नहीं, यद्यपि बालक के तो लगा दिया गया सिर जो है। उस समय शनि को अत्यलज्जित देखकर पार्वती क्रुद्ध हो गई और उस सभा मध्य में ही शनि को शाप दे दिया कि तुम अंगहीन हो जाओ, अंगहीन हो जाओ। शनि को शाप देते देखकर सूर्य, कश्यप और यम ने अत्यंत रुष्ट होकर शंकर के गृह से यात्रा की तैयारी कर दी। शंकर के गृह तो थे ही घर पर। कौन कौन? ये सूर्य पिताजी थे, कश्यप और यम, यम भाई था। सूर्य, कश्यप और यम ने अत्यंत रुष्ट होकर शंकर के गृह से यात्रा की तैयारी कर दिए, वहां से चल दिए नाराज होकर। क्रोध से उनके नेत्र और मुख रक्त वर्ण हो गए, होठ फड़कने लगे। धर्म को साक्षी बनाकर इन लोगों ने पार्वती और विष्णु को शाप देना चाहा। किसने? यम और कश्यप और सूर्य, इन्होंने जो है विष्णु को और पार्वती को शाप देना चाहा कि हमारे बच्चे की क्या गलती थी, हाँ जबरन क्यों किया, कि देखो देखो देखो। अब इनको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि विष्णु को और पार्वती को शाप दे दिया जाए। इसके बाद विष्णु और देवों द्वारा प्रेरित होने पर ब्रह्मा ने सूर्य और देवताओं और पार्वती को समझाया। ब्रह्मा जी आ गए बीच में, सुलहनामा के लिए तैयार रहते थे ब्रह्मा जी। वो आ जाते हैं, समझाने लगते हैं सूर्य को, पार्वती को, जिनका मुख रक्त वर्ण हो गया था और कोप से अधर फड़क रहा था। उन लोगों ने क्रमशः ब्रह्मा से सामयिक बातें कहीं कि देवता सभी मुनगण और पर्वत भीर होते हैं। कश्यप बोले, कश्यप जी क्या बोले, देखिए पार्वती जी से, यह पत्नी साप द्वारा पहले से ही बेचारा अशुभ दृष्टि वाला हो गया है। पार्वती जी, बुरी दृष्टि तो पहले से ही हो गई, बुरी नज़र तो पहले से ही हो गई है इसकी पार्वती जी, किंतु बालक को इसने उसकी माता की आज्ञा होने पर ही यत्न से देखा। माता की आज्ञा, सभी देवता बैठे हुए, विष्णु आदि और ब्रह्मा आदि सबके सामने कश्यप जी कहते हैं कि ये एक तो बेचारा जो है पत्नी के शाप से बुरी नज़र वाला हो गया है, और किंतु बालक को उसकी माता की पार्वती ने आज्ञा दी थी, तभी तो उसने दृष्टि डाली है। उसका क्या दोष है? पार्वती जी ने हठ किया, देखिए देखिए, तभी तो उसने देखा। सूर्य बोले, पिताजी बोले, इसने धर्म को साक्षी बनाकर, धर्म को साक्षी बनाया था और बालक की माता की आज्ञा लेकर अति प्रयत्न से यानी दानिया के कोने से अति प्रयत्न से देखा है, किंतु फिर भी इन्होंने निरपराध मेरे पुत्र को शाप दिया है। पार्वती, निरपराध है मेरा पुत्र, फिर भी इन्होंने निरपराध मेरे पुत्र को शाप दिया है, अतः उनके पुत्र का भी अंग भंग हो जाएगा। ये शाप जो है सूर्य ने भी दिया, जैसे उन्होंने कहा कि तेरा अंग भंग हो जाएगा, पार्वती ने शनिश्चर को। देखिए इनके आपस के झगड़े कितने निरीह होते हैं, ये एक दूसरे को शाप देते हुए परेशान है। सूर्य ने भी कह दिया, जाओ पार्वती, तुम्हारा पुत्र भी अंग भंग हो जाएगा। यम बोले, यमराज भी साथ में थे, भैंसे पे सवारी करके आए थे। उन्होंने स्वयं आज्ञा प्रदान करके
स्वयं क्यों शाप दिया? हाँ, पहले तो इन्होंने पार्वती ने आज्ञा दे दी, परमिशन दे दी, जिद की कि देखिए देखिए, फिर शाप क्यों दिया इन्होंने? हैं? इस पर हम लोग यदि शाप देते तो अधर्म क्या है? हम दे दें अभी शाप तो अधर्म क्या है? क्योंकि हनन करने वाले की हिंसा करना अधर्म नहीं है। हिंसा करना अधर्म नहीं है किसकी? जो हिंसा करता है। ब्रह्मा जी क्या बोले अब सुनिए। ब्रह्मा बोले पार्वती ने रुष्ट होकर और स्त्री स्वभाव चपलता के कारण, स्त्री का स्वभाव चपल होता है, चंचल होता है, स्त्री स्वभाव चपलता के कारण शाप दिया है। किंतु साधु लोग, आप जैसे लोग, कश्यप, सूर्य, यम जैसे लोग क्षमाशील होते हैं। अतः आप सब लोग सभी लोगों के कहने से पार्वती को क्षमा कर दें। महादेव जी का पता ही नहीं है कहाँ है। पुनः दुर्गा से कहा ब्रह्मा ने, हे दुर्गे, पुत्र का दर्शन करने के लिए तुम्ही ने तो आज्ञा प्रदान की थी, तो घर में आए हुए निर्दोष अतिथि को शाप क्यों दे रही हो? इतना कहकर ब्रह्मा ने पार्वती को समझाने के बाद शाप मुक्त होने के लिए शनि को उन्हें सौंप दिया। जाओ बेटा, क्षमा मांगो, चरण वंदना करो पार्वती जी की। ब्रह्मा जी ने जो है झुका दिया शनि महाराज को, पार्वती जी के आगे सौंप दिया। तो क्या होता है? नारायण भगवान कथा सुना रहे हैं आगे। हे मुने, ब्रह्मा की बात सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई। वाह, प्रसन्न हो गई और सूर्य, यम, कश्यप भी शांत हो गए। अनंतर सप्रसन्न होकर शिव द्वारा प्रसन्न और ब्रह्मा द्वारा सुसेवित पार्वती ने शनिश्चर से कहा। अब देखिए क्या कहती है पार्वती। पार्वती बोली, हे शनि, मेरे वरदान द्वारा अब मैं वरदान दे रही हूं, तुम ग्रहों के राजा बनोगे, भगवान का प्रिय बनोगे, चिरजीवी होगे, योगी इंद्र होगे, आप योगियों के इंद्र होगे। हरि भक्तों को कोई संकट नहीं होता है। आप हरि के भक्त हैं, आपको कोई संकट नहीं होगा। आज से भगवान में तुम्हारी निर्विघ्न और दृढ़ भक्ति होगी। कृष्ण में, कृष्ण के भक्त तो थे ही बचपन से। मेरा शाप व्यर्थ नहीं होता है, किसी का ही नहीं होता है। पार्वती जी, आपका ही क्या व्यर्थ होगा? मेरा शाप व्यर्थ नहीं होता है। अतः कुछ खंजपाद यानी लंगड़े रहोगे। अब देखिए, आपको पता चला कि वो लंगड़े भी हैं बेचारे, और पत्नी के शाप से बुरी नजर वाले हुए और पार्वती के शाप से इस तरह से लंगड़े हो गए। सुप्रसन्ना पार्वती ने इतना कहकर उसे शुभाशीर्वाद प्रदान कर बालक को अपनी गोद में रख लिया और स्त्रियों के बीच में बैठ गईं। हे ब्राह्मण, सन ने भी हर्षित होकर जगत जननी पार्वती को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और देवों के पास चले गए। दोस्तों, ऐसे देवियों को मैं भी प्रणाम करता हूँ, ऐसे शनि महाराज को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि देखिए दोस्तों, कितना विवश, कितने परेशान, लंगड़े भी हो गए, बुरी नज़र वाले भी हो गए, और फिर भी इतने महान हैं कि हम जो है उनको, उनसे पूजा पाठ करके उनकी मंगल कामनाएं करते हैं। दोस्तों, बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताएं। दोस्तों, अपने प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।